एक बार फिर आपका स्वागत है इस संडे स्पेशल में, जो एक आज धमाकेदार ट्रिक के साथ आप सीखेंगे यहाँ इस चैनल पर, यानी जेडपीएस मैथ्स क्लासेज में। आप चैनल पर पहली बार होंगे, बस छोटी सी गुजारिश है आपसे कि इसको इतना शेयर करें कि संडे स्पेशल वाकई सबके लिए संडे बन जाए, है ना। बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेकर मैं आया हूँ यहाँ कि कैसे आप मतलब झटके में क्यूब निकाल देते हैं। पिछला संडे था कि झटके में एक स्क्वायर निकालना सीखे थे। आज जो है संडे में आप सीखेंगे कि झटके में कैसे क्यूब निकालेंगे, है ना। फाइंड द क्यूब जो होता है ना, फाइंड द क्यूब, है ना, ऐसे फाइंड द क्यूब इन सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकेंड्स में कैसे निकालेंगे, है ना। ये ट्रिक आप सीखेंगे, समझिएगा। और ये ट्रिक आपको अच्छा लगे, है ना, वाकई बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, एक लाजवाब ट्रिक है। आप देखेंगे और समझेंगे कि कैसे यहाँ हो रहा है। वाकई बहुत बेहतरीन ट्रिक है, समझिएगा, है ना। आपको हम दो तरीके बताएंगे और दोनों ही ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। आपके दिल को अगर छू जाए तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। देखिए क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालने का तरीका है। देखिए यहाँ दहाई अंक पर 1 रहे और इकाई अंक पर कोई भी अंक रहे तो उसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। आप कुछ मत करिए, 1 लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ बनाते देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। अच्छा 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है तो 2 भी लिख दीजिए। ऐसे लिख दीजिए, लिखते चलिए लाइन से। 1 था तो 1 मैंने लिखा, 2 था तो 2 लिख दिए। अब क्या करिए, देखिए 2 का एक स्क्वायर लिखिए। अगला स्टेप में 2 का एक स्क्वायर, 2 का एक स्क्वायर क्या होगा 4। अच्छा अगला स्टेप में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ऐसा समझिए। अब क्या करिए, दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों का अंक हटा दीजिए, यानी 1 और 8 को छोड़कर जो बीच में संख्या बच जाती है 2 और 4, उसका दुगुना करके जोड़ दीजिए। यानी 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, बस इसको जोड़ तो देना है। 8 के सामने 8, 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, और 1 है तो देखिए कैसे झटके में ये आंसर रहा। समझिए एक ही झटके में आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। एक तरीका ये हुआ, है ना, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका सीखिए, दूसरा तरीका देखिए, इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से सिखाते हैं और दोनों ही ट्रिक बहुत ही शानदार है। आपको जो ट्रिक आपको बेहतर लगे, इसमें जो ट्रिक आपको बेहतर लगे वो ट्रिक को आप अपनाइएगा। देखिए यहाँ क्या करिए, 1 है तो 1 का क्यूब पहले कर दिए। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 लिखेंगे, लेकिन ट्रिपल डिजिट में लिखेंगे, 0 0 ऐसे 1, है ना। 2 का क्यूब अब करिए, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में 0 0 8 ऐसे लिखेंगे। लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तीनों को 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 आया। 6 जो आया ना, इस 12 में गुणा कर दीजिए। ये जो ब्रैकेट में है, जो तीनों को गुणा करने पर मिलेगा, उस ब्रैकेट वाले में गुणा कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 है तो 12 छक 72 होता है। 72 को लिखेंगे राइट साइड से एक अंक छोड़कर, 72 को ऐसे और जोड़ देंगे सिंपल। 8 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 1 है तो 1। ये 0 लास्ट में 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आंसर रहा, देख सकते हैं आप, पिछले जैसा था। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, दोनों ट्रिक बहुत ही शानदार है। आपको जो ट्रिक मर्जी हो वो ट्रिक से अप्लाई करिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए अगला समझिए, ये ट्रिक जो अभी बताई ये सब में अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो पहले वाला बताए हैं ना, उसमें देखा जाता है कि दहाई अंक पर 1 होना चाहिए या इकाई अंक पर। जब पहले वाले जो ट्रिक देखे उसमें दहाई अंक पर 1 रहे तो वैसे बनाएंगे, है ना। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि पहले वाला में दहाई अंक पर यानी 10th डिजिट पर 1 था, अब यूनिट डिजिट पर 1 है, यानी इकाई अंक पर 1 है। इकाई अंक पर अब 1 है, दहाई अंक पर कुछ भी रहे, कोई भी अंक रहे। तो उसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं, समझिएगा। क्या करेंगे, उसमें पिछला वाला में लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए थे। इसमें क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 था तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए थे। इसमें राइट साइड में 1 है तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 है तो लिख देंगे 1 ऐसे। उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का एक स्क्वायर कितना तो कहेगा 9। उसके बाद इस 3 का क्यूब कितना 27। बस अब वही तरीका सेम पिछला वाला, पीछे से ये स्टार्टिंग में जो अंक है उसको छोड़ दीजिए और लास्ट में जो अंक है उसको छोड़ दीजिए। जो बीच में बच जाता है उसका डबल करके जोड़ दीजिए। तो 9 का डबल कितना होता है 18, और 3 का डबल कितना होता है 6। यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 के सामने 1, 6 और 3 कितना होता है 9,
18 और 9, देखिए ऐसे जोड़ने का तरीका होगा। देखिए जो लिखा रहेगा ना आमने सामने, तो दोनों को साथ में जोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि 9 8 17 का 7 उसके बाद एक कैरी, ऐसे नहीं करना है, साथ में जोड़ना है। 18 और 9 साथ में जोड़ेंगे, 18 और 9 27 का 7, 2 हासिल हुआ और लास्ट में 27 और 2 कैरी कितना होगा 29 यानी 29। देखिए कैसे एक झटके में हो गया। आप समझ सकते हैं कि इसका क्यूब निकालेंगे, पावर 3 निकालेंगे क्यूब, तो देखिए कैसे निकलेगा 29791 एक झटके में। एक तरीका ये हुआ। अब देखिए दूसरा तरीका जो अभी बताए थे, दूसरा तरीका जो है ना, दूसरा तरीका वो सब में अप्लाई होगा, है ना, सब में अप्लाई होगा, समझिए बात। अब देखिए दूसरा तरीका सब में अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ जब इकाई अंक 1 रह रहा है तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना। देखिए दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका जो सब में अप्लाई होगा, जितना टाइप का आप देख रहे हैं सब में अप्लाई होगा। देखिए क्या करेंगे, 3 का क्यूब और लिखेंगे, अलग लिखेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन ट्रिपल डिजिट में ऐसे। अच्छा 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में 1 ऐसे। अच्छा उसके बाद तरीका आपको मालूम है, ये तीनों को आपस में गुणा करेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर अंक है उसमें गुणा कर देंगे। तो देखो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा, अब 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा। बस एक ही काम करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है 31, इस 9 से गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 कम 9 और 9 3 27, कितना होगा 279। ये 289 लिखेंगे राइट साइड से एक अंक छोड़कर, 289 ऐसे लिखेंगे और जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। जोड़िए 1 9 7, यहाँ हो गया कितना 9 और यहाँ 2। देखिए कैसे एक झटके में हो गया, पहले जितना आंसर हो गया कि नहीं। ये तरीका होता है, दोनों तरीका हम आपको बता रहे हैं, है ना। ये आप समझिएगा, आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, है ना, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। देखिए ये तरीका देखिए, पहले आपने सीखा कि जब दहाई अंक पर 1 रहे तो वो तरीका, दूसरा तरीका सीखा कि जब राइट साइड में 1 रहे तो वो तरीका। लेकिन जो दूसरा वाला टाइप बता रहे हैं ना, हर सवाल में जो दूसरा वाला टाइप बता रहे हैं, वो दूसरा वाला टाइप सब में अप्लाई हो सकता है, सब में। लेकिन पहला वाला जो टाइप बता रहे हैं वो जिसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ समझिएगा। जैसे यहाँ पर, यहाँ कोई कुछ खास है, यहाँ पर क्या था कि दहाई अंक के जगह पर 1 था, यहाँ इकाई अंक यूनिट डिजिट पर 1 था। लेकिन यहाँ देखिए दोनों अंक सेम है, तो उसके लिए क्या तरीका है। ये पहला टाइप है, मतलब पहला मेथड है। उसके बाद दूसरा मेथड बताते हैं, मतलब पहला ट्रिक और दूसरा ट्रिक, दोनों सब सवाल के लिए पहला ट्रिक और दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। तो पहला ट्रिक सीखिए, इसमें भी ट्रिक नंबर 1 देखिए, ट्रिक 1 क्या कहता है समझिएगा कि दोनों जगह 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा। अब इस 8 को 4 जगहों पर लिख दीजिए, एक पहला जगह, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 जगह पर 8 लिख दीजिए। 2 का क्यूब करिए और जो भी अंक रहे, दोनों अंक अगर समान है तो उसमें उस अंक का क्यूब करिए। दोनों जगह 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, दोनों जगह 3 रहेगा तो 3 का क्यूब करेंगे, दोनों जगह 4 रहेगा, इकाई और दहाई की जगह पर 4 रहेगा तो 4 का क्यूब करेंगे और 4 जगहों पर अलग अलग लिख देंगे। उसके बाद पहला स्थान और लास्ट वाले स्थान को छोड़ देंगे, दोनों बीच वाले स्थान को डबल कर लेंगे, तो 8 का डबल 16 होता है, यहाँ 8 का डबल 16 होता है और सिंपल जोड़ देना होता है, आपका आंसर हो जाता है। देखिए 8 के सामने 8। अब देखिए यहाँ 8 6 14 का 4 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं, ये दोनों को साथ में जोड़ना है, दोनों को साथ में। 16 और 8 24 का 4 लिखेंगे और 2 हार्सिल आगे बढ़ा देंगे। फिर 16 और 8 24 होता है, 24 और 2 26 होता है, 2 हार्सिल आगे बढ़ा देंगे, 8 और 2 10 हुआ। और यही इस सवाल का आंसर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 1 था इस सवाल के लिए, है ना। अब इसी सवाल के लिए ट्रिक नंबर 2 जो सब में अप्लाई हुआ, यहाँ दोनों में जो अप्लाई हुआ वही फिर से यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ट्रिक नंबर दूसरा, है ना। दूसरा ट्रिक देखिए, इसी सवाल को बनाने के लिए दूसरा ट्रिक देखिए, कैसे आपको लगेगा कि हाँ रियली में आज संडे स्पेशल हो गया, है ना। बहुत खुशी मिलेगी आपको जब इस सेशन को आप देखेंगे, है ना। अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। देखिए जो दूसरा वाला ट्रिक है वो सीखिए, दूसरा ट्रिक इसी सवाल को बनाने के लिए दूसरा ट्रिक देखिएगा। क्या ट्रिक है, वही ट्रिक सेम वही। पहले 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में 8 लिखेंगे। फिर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, लेकिन उसको भी ट्रिपल डिजिट में। उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 लिख लिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 लिखते हैं। बस एक ही काम करना होता है कि जो तीनों को गुणा करने पर मिलता है उसको ब्रैकेट वाले अंक में गुणा कर देंगे। ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है, 22 से 12 में गुणा कर देंगे और एक का स्थान दाहिने तरफ से छोड़कर लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाता है। देखिए 12 दूना 24 का 4,
एक का स्थान छोड़ दीजिए, 12 दूना 24 का 4 2 हासिल, और 12 दूना 24 और 2 26। बस अब जोड़ देना है, आपका आंसर एक झटके में हो गया। 8 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए और 8 2 10 लिख दिए। देखिए कैसे एक झटके में आपका आंसर हो गया। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये सब, है ना, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब समझिए, अभी सवाल में आइए, 23 का क्यूब करना है। इसमें भी दोनों ट्रिक से बताते हैं, इसमें भी ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 दोनों के लिए बताते हैं। देखिए जो आपको ट्रिक समझ में आए, ट्रिक 1 या ट्रिक 2 दोनों बन जाएगा, है ना। देखिए ये मिटाते हैं, देखिए समझिएगा। देखिए 23 का क्यूब है। देखिए पहले ट्रिक नंबर 1 बताते हैं, ट्रिक नंबर 1 बताते हैं, समझिएगा। ट्रिक 1 समझिए। देखिए क्या करेंगे कि आप 2 का क्यूब पहले लिखिए, 2 का पहले क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। उसके बाद इस 2 को एक्सवायर करके 3 में गुणा कर देंगे। इस 2 का एक्सवायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो 12 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद अब क्या करिए, अब 3 का एक्सवायर करिए, 3 का एक्सवायर करके 2 में गुणा करिए। 3 का एक्सवायर करेंगे तो 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18। अगला स्टेप ये लिख देंगे 18, और लास्ट वाले स्टेप में इस 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27। यहाँ लिख दिए, क्या दिख रहा है ना ये यहाँ तक इसमें। देखिए उसके बाद फर्स्ट स्थान और लास्ट वाले स्थान को छोड़ देंगे, ठीक है। बीच वाले का दुगुना करके यानी डबल करके जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 12 का डबल करेंगे तो 24 होगा, 18 का डबल करेंगे तो 36 होगा। अब सिंपल जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 27 का 27 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अभी थोड़ी देर हम बताए थे, साथ में लेकर चलते हैं। 27 का, है ना, 7 लिखा जाता है। 27 का 27 नहीं लिखेंगे, 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी आगे बढ़ा देंगे और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तीनों को आपस में। तो देखिए 36 और 18 कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है, 54। 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56 होगा, 56 का 6 5 हासिल, है ना। उसके बाद इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, है ना। 12 और 24 कितना होगा, 36 होगा। 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 होगा, यानी 41। तो 41 का 1 4 कैरी आगे बढ़ा देंगे। 8 और 4 कितना होगा, 12 हुआ। और यही सवाल का आंसर आप समझ सकते हैं, ये ट्रिक नंबर 1 है। 23 का क्यूब करेंगे तो 12,167 आएगा आपका आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। दूसरा ट्रिक देखिए, दोनों में से जो ट्रिक आपको पसंद आए वो दोनों बनाएगा। सबके लिए 2-2 ट्रिक बता रहे हैं, आप समझिएगा। हाँ देखिए, अब देखिए ट्रिक दूसरा दीजिए। इसी सवाल को बनाने के लिए ट्रिक नंबर दूसरा देखिए और समझिएगा। जो दूसरा वाला ट्रिक है ना, वो सब में अप्लाई होगा, बताए ना। जो दूसरा वाला ट्रिक है ये चारों में अप्लाई होगा, है ना। लेकिन जो फर्स्ट वाला ट्रिक बता रहे हैं चारों के लिए अलग अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, दूसरा वाला ट्रिक क्या है, वही ट्रिक है जो बताएं। पहले 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, लेकिन ट्रिपल डिजिट में लिखेंगे 8। उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 27 को भी ट्रिपल डिजिट में लिखेंगे, ऐसे ट्रिपल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट ट्रिपल डिजिट। उसके बाद वाला प्रोसेस आपको मालूम है कि इन तीनों को आपस में गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 3 18 होता है। कैसे हुआ, 3 दूना 6, 6 3 18 हुआ। अब क्या करेंगे, इसी 18 से हम गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट वाले अंक में। ब्रैकेट वाला अंक क्या है, 23। 18 में 3 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे एक का स्थान छोड़कर, राइट साइड से एक का स्थान छोड़ते हैं। तो 18 3 54 का 4 5 हासिल हुआ, है ना। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 और 5 41 होता है। 36 और 5 कितना होता है, 41 होता है। अब इसको जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 7, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1 और 8 4 12। देखिए कैसे झटके में पहले जैसा आंसर हो गया। पहला जो ट्रिक बताए थे वही आंसर हुआ। तो हमको लगता है ना कि जो दूसरा वाला ट्रिक है ना वो बहुत बेहतर है, सब में अप्लाई हो रहा है एक ही जैसा और आसान भी है। बस एक ही काम करना होता है कि तीनों को गुणा करके, तीनों को एक ही टफ काम लग रहा है, ये तीनों को गुणा करके इस ब्रैकेट वाला में गुणा करना है। तो ये भी आसान है, देख सकते हैं आप कितना आसान है ना। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार था। आप देखिए कि कैसे झटके में आप सीखे यहाँ पर क्यूब निकालना, और ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके दिल को छू गया होगा तो आपसे बस यही मतलब प्रयास रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, है ना, कि आप सपोर्ट करें ताकि हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ट्रिक, खासकर संडे स्पेशल में हम हमेशा लाते हैं, है ना। पिछले संडे को भी, पिछले संडे को भी मैंने ऐसा ट्रिक मज़ेदार लेकर आता हूँ, है ना। प्रत्येक संडे को मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आता हूँ और आपके लिए मेहनत करता हूँ, और आपको लगता है कि रियली
मतलब मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपको ये महसूस होता है कि रियल में मैं मेहनत करके लाता हूँ आपके लिए, ट्रिक खोज कर लाता हूँ, कहीं कहीं से रिसर्च कर लाता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप देखिए कैसे झटके में आप सीख जाते हैं, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करिएगा, है ना, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक मिलते हैं फिर अगले संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।